Hi, this is Arun Kumar and I am going to discuss about the most important multiple choice of question for UP board. फर्स्ट क्वेश्चन इज लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आग्नेयाशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि आहार नल की लंबाई होती है। आहार नल की लंबाई दोस्तों कितनी होती है? सभी को पता है कि आहार नाल जो कि कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, मुंह से लेकर गुदा द्वार तक फैली होती है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रास नली की लंबाई होती है। तो ग्रास नली की दोस्तों कितनी लंबाई होती है? जो कि मुख से लेकर और नीचे कहाँ खुलती है? अमाशय में खुलती है। इसकी लंबाई होती है दोस्तों 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अंक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आहार नाल में सी आकार की संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो सभी को पता है कि आहार नाल में एक सी आकार की संरचना पाई जाती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? अमाशय के नीचे पाई जाती है। इसे हम दोस्तों जो है ग्रहणी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। अस्थायी दांत क्या होते हैं? ऐसे दांत जो कि कुछ दिन के पश्चात क्या होता है? गिर जाते हैं, अर्थात इन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं और इनकी संख्या होती है 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जठर रस का स्राव होता है। तो जठर रस का स्राव कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? तो जठर रस का स्राव हमारे आहार नाल में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार की होती है। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस संरचना को हम कहते हैं अमाशय। तो अमाशय के द्वारा जठर रस का स्राव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाशय। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आहार नाल की लंबाई होती है। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर, मतलब आंसर नंबर ए। अच्छा, आहार नाल कहाँ पाई जाती है? तो आहार नाल मुख से लेकर कहाँ से पाई जाती? मुख से लेकर और अंत में जो गुदा द्वार होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? मल मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। इसके द्वारा यहाँ तक जो फैली होती है उसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाचन कहाँ होता है, तो आहार नाल में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पित्त रस संचित होता है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पित्त रस संचित होता है। पित्त रस संचित का मतलब कहाँ पर स्टोर होता है? तो सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पित्त रस का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। अगर पूछ लिया जाए कि निर्माण कहाँ पर होता है, तो निर्माण कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये लीवर के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वही क्वेश्चन दिया गया है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो सभी को पता है कि पित्त रस का निर्माण किसके द्वारा होता है या कहाँ होता है? तो ये कार्य करता है कौन? यकृत करता है। कौन कार्य करता है? यकृत करता है। ठीक है, और यकृत के बारे में अगर हम जानना चाहें तो यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया कहाँ होती है? क्या हृदय में होती है, किडनी में होती है, ग्रस नली में होती है या फिर आहार नली में होती है? तो सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आहार नाल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो सभी को पता है कि भोजन का अवशोषण यानी जो पाचक या पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है।
तो जल का अवशोषण का होता है, बड़ी आंत में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई दोस्तों कितनी होती है? नाम है छोटी आंत, लेकिन इसकी लंबाई होती है लगभग 7 फीट। जी नहीं, यही आंसर आप लोग लगा देते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाए। सही आंसर है 7 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। लार ग्रंथियों की संख्या हमारे मुख में 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है दोस्तों? 3 जोड़ी होती है। अर्थात अगर यहाँ पर 6 आंसर कहीं दिया गया है तो वो हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दूध के दांतों की संख्या, इन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हीं को हम अस्थायी दांत कहते हैं। और अस्थायी दांतों की संख्या हमारे शरीर में 20 होती है। ठीक है, ये कब निकलते हैं? तो ये जन्म के पश्चात निकलते हैं। इन्हीं के टूटने के बाद जो है स्थायी दांत निकलते हैं। तो आप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।